मिस्टर खड़ूस, मैंने कहा ना मुझे शादी नहीं करनी, फिर ये बेकार की कोशिशें छोड़ दें। बहरोज ने सारी तस्वीरें टेबल पर फेंक दी। ताई अम्मा सर पकड़े बैठी थीं, कहीं बहरोज भाई गे तो नहीं। अनादिया के मुंह से बात फिसल गई। बहरोज ने आतिश फिशा नजरों से इसे घूरा। लाउंज में बैठे सब जोर जोर से हंसने लगे। आप अनादिया से शादी कर दें मेरी, उसने माँ से कहा तो वो खुशी से झूम उठी। फिर अनाबिया के लाख रोने धोने के बावजूद वो बहरोज की दुल्हन बन गई। क्या कह रही थी कि मैं गे हूं? आज बताता हूं कि मुझे लड़कियों में कितनी दिलचस्पी है। इसने कपड़े बिना बदलने दिए, लहंगा समेत इसके वजूद को बेड पर लटा दिया। फिर इसके गुदाज लबों को, दीबा खुदा के लिए तुम मेरे पास ही बैठ जाओ। बहरोज भाई आकर न जाने मेरे साथ क्या सुलूक करेंगे। इसने घबराकर दीबा का हाथ पकड़ लिया था। वो इसे घूर कर देखने लगी। ला हौला वला कुव्वता, बस भी कर दो बिया, अब वो तुम्हारे भाई नहीं रहे। बार बार भाई क्या कहकर ये निकाह तोड़ना चाहती हो? मैं क्या करूं? मुझे बहुत डर लग रहा है। वो बहुत ही गुस्से के तेज हैं, न जाने मेरे साथ आकर क्या सुलूक करेंगे। अरे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं करेंगे। वो तुम्हें बस वही करेंगे जो हर दूल्हा सुहाग रात में अपनी दुल्हन के साथ करता है। दीबा इसे छे रही थी, लेकिन खौफ के मारे अनाबिया का खून खुश्क हुआ पड़ा था। जैसे ही दीबा मिठाई और दूध वगैरह रखकर कमरे से बाहर जाने लगी, वो भी उठकर इसके पीछे आई थी। मैं अकेली नहीं बैठूंगी, इस कमरे में वो आ जाएंगे। खड़ूस, वो पहले ही मुझसे नाराज हैं। ऐसे लगता है इन्होंने मुझसे बदला लेने के लिए शादी की है। इसके दिल में अजीबो गरीब खदशात थे। दीबा ने इसका हाथ पकड़ लिया। बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हो। कुछ नहीं होता। अगर ऐसी कोई बात होती तो बहरोज भाई शादी के लिए तुम्हारा नाम क्यों लेते हैं? इतनी धूमधाम से शादी की है अम्मी अब्बू ने। तुम बिला वजह परेशान मत हो और जाकर बेड पर बैठो। अभी बहरोज भाई आने वाले हैं। इसे वापस बेड की तरफ धकेल कर अब जल्दी से दीबा बाहर निकल गई थी कि कहीं वो फिर से हाथ पकड़कर इससे अपने पास न बैठा ले। अनाबिया घुटनों में मुंह छुपाए जल तो जलाल तू का विर्द कर रही थी। तभी 10 मिनट बाद दरवाजा खोलने की आवाज पर इसने चेहरा भी ऊपर न किया था। आने वाला बहरोज ही था, जो अपनी शानदार पर्सनालिटी के साथ खड़ा अनाबिया को देख रहा था, जिसकी गर्दन भी ऊपर न हो रही थी। इससे लग रहा था कोई मुजस्मा बेड पर बैठा है। जैसे वो सामने बैठा, अनाबिया ने चौंकने की एक्टिंग की थी। इसने दिल ही दिल में बहुत सी बातें सोच रखी थी। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। वो साफ निडर बनने की कोशिश कर रही थी। कहो क्या कहना चाहती हो तुम? मुझे भी तो पता चले कि और तुम्हारे दिल में क्या ख्यालात हैं। वैसे काफी ख्यालात तो मैं सुन चुका हूँ जो तुम मेरे बारे में सोचती हो। जी ऐसी कोई बात नहीं, बस मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि सबने मिलकर मेरे साथ जबरदस्ती की। आप कितने बड़े हैं, मुझसे पूरे 10 साल, और मेरी आपसे शादी कर दी, हालांकि हमारा कोई जोड़ नहीं। फिर आप कहते थे कि मैं बहुत ही लाउबाली हूँ, ना समझ। फिर आपने ताई अम्मा के सामने मेरा नाम क्यों लिया? बहरोज ने एक गहरी सांस ली थी। अब ये संभाल के करने का वक्त नहीं है। चलो तैयार हो जाओ। अगर जहनी तौर पर तैयार नहीं हो तो 5 मिनट है तुम्हारे पास, जब तक मैं कपड़े चेंज करता हूँ। बहरोज ने एक गहरी सांस ली थी। अब ये सवाल करने का वक्त नहीं है, चलो तैयार हो जाओ। अगर जहनी तौर पर तैयार नहीं हो तो 5 मिनट है तुम्हारे पास, जब तक मैं कपड़े चेंज करता हूँ, जब तक तुम खुद को जहनी तौर पर तैयार कर लो। बहरोज ने ये कहकर इसके छक्के छुड़ा दिए थे। उफ मेरे खुदाया, अब मैं क्या करूं? इसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। तभी वो वॉशरूम से निकल आया और शीशे में अपने बाल सेट करने लगा। नजर सीधी इस कातिल हसीना पर पड़ी थी, जो बुत की तरह बेड पर बैठी थी। वो इसकी हालत से लुत्फानंदोज हो रहा था। बहरोज 2 कदम चलता हुआ आया और इसने कमरे के दरवाजे बंद कर दिए। ये देखकर तो अनाबिया का खून और भी खुश्क हो गया था। वो इसके सामने बैठा तो अनाबिया गैर महसूस अंदाज में पीछे हुई थी। बहरोज ने खींचकर इसे अपने करीब कर लिया था। बहुत शौक था ना तुम्हें मेरी शादी करवाने का? लो तुम्हारा शौक भी पूरा हो गया और मेरा भी। फिर अब क्यों पीछे हट रही हो?
बहरोज ने इसका भारी कामदार दुपट्टा सर से हटाया था। हुस्न और खूबसूरती का मुजस्मा बनी वो बुरी तरह घबरा रही थी। इसका चेहरा सुर्ख पड़ गया था। मुझे कोई शौक नहीं था आपसे शादी करने का। जबरदस्ती शादी की है आपने। इसके कहने पर वो मुस्कुरा दिया। चलो, अब तो तुम्हारी शादी हो गई है ना, जबरदस्ती ही सही। वो इसे बेड पर लटाता कहने लगा। बहरोज भाग। इसके बोलने से पहले ही बहरोज ने इसके मुंह पर हाथ रख दिए थे। अपने दोनों हाथ इसके सीने पर रखे। इसने जैसे बहरोज को रोकने की कोशिश की थी कि क्या कर रहे हैं आप, छोड़े मुझे। कमजोर सी मज़ाहमत बहरोज के जज्बात के आगे ना चल सकी थी। वो शोखी से इसके गालों पर लबों से जसारत करने लगा। इसका मूड बड़ा ही खुशगवार था। आप मेरे साथ जबरदस्ती न करें, वरना मैं तायाबू को सब बता दूंगी। इसकी नादान बात पर बहरोज ने घूर कर देखा था। खबरदार, जो किसी को कमरे वाली बातें बताएं तो मैं बहुत ही बुरे तरीके से पेश आऊंगा नाबिया। अब के ऐसे संजीदगी से कहा था तो ठीक है, फिर मेरे साथ जबरदस्ती ना करें। मैं भी ज़हनी तौर पर शादी के लिए तैयार नहीं। कुछ नहीं होता, इतना डर क्यों लग रहा है? बहरोज ने नरमी से इसके चेहरे पर आए बालों को पीछे किया था। वो इसकी पेशानी चूमने लगा। बहरोज को अपने इतने करीब देखकर अनाबिया के रहे सहे हवास भी जवाब दे गए थे। अच्छा, मोहब्बत किसी और से और शादी किसी और से। इसके तंज पर वो चौंक कर सीधा हुआ था। क्या मतलब है तुम्हारा? अब वो इसे भवें उचकाता देख रहा था। मेरा वही मतलब है जो आप समझ रही हैं। अनाबिया ये बात कहना नहीं चाहती थी, लेकिन इसकी बेलगाम जुबान जो कभी भी किसी भी वक्त फिसलने में कामयाब हो जाती थी। क्या तुम नीलम का जिक्र करना चाहती हो? जानती हो ना कि मुझे इसका नाम भी लेना पसंद नहीं। फिर क्यों तुम्हें वो याद आ गई इस वक्त? तो सच तो कह रही हूं मैं। नीलम से मोहब्बत की थी ना आपने? मैंने देखी थी आपकी वॉलेट में इसकी तस्वीर। फिर आपने शादी मुझसे क्यों की? अब आप मुझसे मोहब्बत भी नहीं करेंगे, जो एक बीवी को जरूरत होती है। आखिरकार अपने खदशात इसने बता दिए थे। मेरोजा पीछे हट गया था। इसके चेहरे पर तकलीफ के आसार थे। आज इसके बारे में बात की है, आइंदा न करना, वो सख्त लहजे में अनाबिया से कह रहा था। वो इसे लाउबाली समझता था, नादान, लेकिन वो अपनी और इसकी सुहागरात में ऐसा जिक्र छेड़ेगी ये बहरोज ने सोचा भी नहीं था। अचानक ही इसका दिल बोझल हो गया तो वो सोफे पर जाकर बैठ गया। इसका हशाश बशाश मूड एकदम ही खराब हो गया था। अनाबिया सहम कर उठी थी। वो अपने आप को कोसने लगी कि क्या जरूरत थी नीलम का जिक्र करने की। अब तो ये और भी गुस्सा करेंगे मुझ पर। वो चंद लम्हे इसके आने का इंतजार करती रही। थोड़ी देर के बाद बहरोज इसके नजदीक आया तो इसकी धड़कनें बुरी तरह शोर मचा रही थीं, लेकिन वो इस कदर घबराई हुई थी कि इसकी कुर्बत पर के न जाने इसकी जुबान कैसे फिसल गई, जो हर खराब मौके पर फिसली जाती थी। अब वो खिड़की के पास खड़ा न जाने क्या कर रहा था। लहंगे समेत अनाबिया बेड से उठकर खड़ी हुई और झांक कर देखने लगी। वो हैरान रह गई थी। बहरोज सिगरेट का धुआं हवा में तहलील कर रहा था। इसने आज पहली दफा बहरोज को सिगरेट पीते देखा था। तभी पलटकर बहरोज ने लाल आंखों से अनाबिया को देखा। फिर दो लफ्ज कहे थे, सो जाओ। वो कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया था। पीछे अनाबिया दिल महसूस के रह गए। ये देखो बहरोज ने सारी लड़कियों की तस्वीरें हैं। ये देखो बहरोज, ये सारी लड़कियों की तस्वीरें हैं। नबीला बेगम ने इसके सामने तस्वीरें रखी थी जो एक से एक पुरकशिश लड़कियों की थीं, लेकिन इसने निगाह उठाकर भी इन तस्वीरों को नहीं देखा था। सभी लाउंज में बैठे थे, जबकि वो लैपटॉप खोले न जाने आज भी कौन से काम में मसरूफ था। मैंने कहा ना आपसे कि मुझे शादी नहीं करनी, तो फिर ये कोशिशें क्यों कर रहे हैं? इसने दो टोक अल्फाज में साफ जवाब दिया था। कैसे ना कोशिश करूं? घर के सबसे बड़े बेटे हो और इस खानदान के भी। जहां भी जाऊं, शादी में, दावत में, मौत, मैयत में, सब मुझसे सवाल करते हैं कि आखिर कब कर रही हो बहरोज की शादी। शर्म आने लगी है अब मुझे। नबीला बेगम इससे बातें सुना रही थी। मुझे समझ नहीं आ रही कि शादी मैं नहीं कर रहा, लोगों को इतने मसले क्यों हैं? वो अपनी जिंदगी में खुश क्यों नहीं रहते? मैं खुश हूं ऐसे। बहरोज को समझाना बेकार था। नबीला बेगम ने सर पकड़ लिया।
फिर अपने शौहर की तरफ मुतवज्जो हुई। आप ही समझाएं इससे कुछ, आखिर आपका भी तो बेटा है, क्या आपको इसकी जिंदगी की फिक्र नहीं है? वो दोनों बहस में उलझे हुए थे, जबकि बहरोज ऑफिस का इम्पोर्टेंट काम कर रहा था। यहाँ बैठकर काम करना भी बेकार है, एक तो फिजूल की मीटिंग शुरू हो जाती है, सबकी तंग आकर रह गया हूँ। वो रूम में जाने लगा। अभी सीढ़ी पर पहला कदम रखा था कि ऊपर से आंधी तूफान की तरह आती अनाबिया पूरी तरह इससे टकराई थी। बहरोज का लैपटॉप गिरते गिरते बचा था। तेज नजरों से इसने अनाबिया के वजूद को घूरा। क्या बदतमीजी है, तुम्हें तमीज नहीं है चलने की? अभी इतना नुकसान हो जाता मेरा, क्या मैंने बदतमीजी की है? बीना को क्या मैंने बदतमीजी की है? बीना को देखें कैसे मेरे पीछे भाग रही है। मैंने इसकी शर्ट क्या पहन ली, औकात दिखा रही है। अनाबिया का गुस्सा उरूज पर था, लेकिन सामने बहरोज था। कितनी लंबी जुबान हो गई है तुम्हारी, और ये बच्चों की तरह उछलती कूदती क्यों फिर रही हो? उम्र देखो कितनी हो गई है और हरकतें बिल्कुल बच्चों वाली। कुछ तमीज सीख लो। बहरोज की डांट पर इसने मुंह बेगारा था। इसका जिस्म भरा भरा सड़ रहा था। बीना की शर्ट इसके वजूद पर लगी तो बहुत अच्छी रही थी, लेकिन एकदम फिटिंग की। बहरोज ने एकदम ही इसके सरापे से नजरें चुराई थी। और ये कैसे कपड़े पहनने लगी हो तुम? इसके कपड़े पहनने से पहले अपने जिस्म को भी देख लेती। और दुपट्टा कंधे पे लटकाने के लिए नहीं, सर पर ओढ़ने के लिए होता है। अच्छा, सारी बातें मुझे सुना देंगे, अपनी बहन को कुछ नहीं कहेंगे? वो बहन है ना आपकी, और मैं ठहरी चचा की बेटी। इसकी जुबान के आगे कोई ठहर सकता था? आखिर ताया अब्बू की लाडली जो थी तुम। इससे पहले कि वो इसे और सुनाता, अब्बू की आवाज पर खामोश होना पड़ा। बस कर दो बहरोज, क्यों डांटे जा रहे हो इसे? वो हमेशा ही ऐसे करते थे। हनाबी ऐसे मुंह चढ़ाती लाउंज में जाकर बैठ गई थी, जबकि बिना सीढ़ियों पर खड़े भाई को देखकर वापस अपने कमरे में घुस गई थी। कितने खड़ूस हैं ताइमा आपके बेटे। जाते जाते बहरोज के कानों में अनाबिया की आवाज आई थी, पता नहीं बेटा कैसा होता जा रहा है ये। पहले तो मेरा बच्चा बड़ा खुश मिजाज था, कहीं बस अब रूखे फीके बात करता है। मैं तो कहती हूँ जबरदस्ती शादी कर दी, अच्छा है मिजाज भी सही हो जाएगा और हम पर भी बिना बादल के बरसना छोड़ देंगे। अरे बेटा, हमें तो शादी करने के लिए तैयार हो जाओ, माने भी तो सही। उफ मेरे खुदाया, एकदम ही वो अपनी जगह से उछली थी। क्या हुआ बेटा, सब खैरियत तो है? तायम्मा इसे देखकर डर गए। कहीं वो बात तो नहीं जो मैं सोच रही हूँ? मगर ऐसी बात हो गई तो तायम्मा आप तो बर्बाद हो जाएंगी। इसका मतलब है कि इससे यही वजह है बहरोज भाई शादी क्यों नहीं कर रहे। वो गाल पर उंगली रखे पुरसोच अंदाज में सर हिला रही थी। क्या समझ रही हो तुम, मुझे भी बताओ। ताइमा परेशानी से इसे देख रही थी। कहीं बहरोज भाई गे तो नहीं? अक्सर की आजकल की जनरेशन में ये बात आम हो चुकी है ताइमा, वो इन्हें समझा रही थी। अरे ये मोई किस बीमारी का नाम है? मैंने तो आज से पहले कभी इसका नाम नहीं सुना। इनका माथा ठनका। ये बीमारी नहीं बल्कि एक आदत है। मतलब कि जैसे मर्द होते हैं ना, तो इनकी दिलचस्पी औरतों की बजाय मर्द में होती है, तो वो गे कहलाते हैं। अनाबिया ने एक पत्ते की बात बताई थी, तभी तायम्मा ने टेबल पर रखा कांच का ग्लास उठा लिया। तेरे सर पे मार दूंगी मैं अनाबिया, जो तूने मेरे चांद जैसे बेटे के बारे में ऐसी बात कही तो। वो इन्हें भूल रही थी। अनाबिया हंसती हुई वहां से भाग गई, यह जाने बिना कि इसकी सारी बातें बहरोज ने सुन ली हैं। कामरान लोगारी और इरफान लोगारी दो भाई थे। कामरान के 3 बच्चे थे, जबकि इरफान की सिर्फ एक ही बेटी थी। कामरान के 3 बच्चे, सबसे बड़ा बहरोज, फिर अमरोज और आखिर में दीबा थी। जबकि इरफान की सिर्फ एक ही बेटी थी, अनाबिया, जो इसकी आंखों का तारा थी। तो इस वक्त सिर्फ 4 साल की थी जब एक दिन एक कार एक्सीडेंट में इनका इंतकाल हो गया। इनके खानदान पर कयामत टूट पड़ी थी। फिर अनाबिया की माँ खतीजा के घर वालों ने जबरदस्ती इसकी दूसरी शादी कर दी, जबकि इसकी अपनी बेटी 4 साल की थी। इसका कारोबार में इस घर में इरफान लोगारी का एक बड़ा हिस्सा था, जिसके मालिक अनाबिया और इसकी माँ थी, लेकिन वो जाते जाते अपनी बेटी को भी साथ ले गई थी। फिर दूसरी शादी के बाद काफी साल तक इसने अपनी बेटी को अपने पास रखा, लेकिन जब वो 10 साल की हुई तो अचानक ही एक दिन वो इस बेटी को कामरान के पास ले आई। भाई साहब, अनाबिया को आप अपने पास रखें, मेरी बेटी वहां महफूज नहीं। ये सुनकर इन पर कयामत गुजर गई थी।
इतने सालों से वो कहाँ थी, अपनी बेटी के साथ, अपने दूसरे शौहर के साथ कैसे रह रही थी, इन्हें कुछ मालूम नहीं था। काफी दफा इन्होंने खतीजा से राब्ता करने की कोशिश की थी कुछ कागजात के सिलसिले में, लेकिन सुना था कि वो अपने दूसरे शौहर के साथ किसी बाहर के मुल्क में रिहाइश पजीर है। 10 साल की अनाबिया वो लुगारी हाउस में छोड़कर चली गई थी। इसके आने से जैसे यहाँ की रौनकें दोबाला हो गई थी। वो लुगारी हाउस की सबसे छोटी बच्ची थी, क्योंकि दीबा भी इससे 4 साल बड़ी थी। अमरोज की तो शादी हो गई थी और बेरोज यूनिवर्सिटी के साथ साथ अपने बाप का कारोबार भी संभाल रहा था। फिर लुगारी हाउस में आने के बाद अनाबिया को कभी महसूस नहीं हुआ कि इसकी माँ बाप नहीं है। ताई अम्मी और ताया अब्बू ने इसे सर आंखों पर बैठाया था। बस एक ही बंदा था जिस पर इसे बहुत गुस्सा आता था और जिसका नाम इसने खड़ूस रख दिया था। बेरोज भाई पहले तो वो इससे बड़े प्यार से बात करते, लेकिन जैसे ही वो जवान हुई तो इनके माथों की तेवरियां ही ना खत्म हुई। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। अब वो 10 साल की बच्ची ना रही थी, 20 साल की हो चुकी थी। दीबा की भी शादी होने वाली थी, लेकिन न जाने क्या वजह थी जो बेरोज 30 साल का होने के बावजूद अभी भी शादी से इनकार कर रहा था। अम्मा चाहती थी कि बहरोज और दीबा की शादी साथ ही करते, लेकिन वो किस तरह शादी पर राजी ना होता था। घर वालों का इतना लाड प्यार, इतनी मोहब्बत मिली कि वो अभी तक अपने आप को एक छोटी बच्ची समझती थी। ऐसा लगता ही नहीं था कि वो जवान हो गई है। हालांकि कॉलेज में पहुंच गई थी, पढ़ने लिखने का इससे कोई खास शौक नहीं था, बस मारे बांधे ही पढ़ रही थी। बेरोज से जब भी इसका टकराव होता तो इसे डांटता जरूर था। चौकीदार के पास क्या करने गई थी तुम? वो से 12 साल की थी। अंकल ने पानी मांगा था और मैं पानी तो देने गई थी। उसकी आंखों में देखते हुए कहने लगी, आइंदा मैं तुम्हें कभी चौकीदार के पास खड़ा हुआ न देखूं। भला की मासूमियत थी इसके अंदाज बहरोज नहीं चलता था। भला की मासूमियत थी इसके अंदर। बहरोज नहीं चाहता था कि मैं इसकी मासूमियत से खिलवाड़ करूं। आहिस्ता आहिस्ता बहुत से चिढ़ने लगी और फिर अनाबिया ने इसका नाम ही मिस्टर खड़ूस रख दिया। वो यावर के साथ बिजनेस के मामला डिस्कस कर रहा था जब दरवाजा खोलकर अनाबिया चली आई। कॉलेज यूनिफॉर्म में मलबूस, कंधे पर बैग लटकाए। वो इससे देखकर हैरत ज़दा रह गया और यावर के सामने अजीब सी शर्मिंदगी महसूस करने लगा, जो इसे दिलचस्पी से देख रहा था। बहरोज भाई, मुझे घर जाना है। आपकी भी छुट्टी का वक्त होने वाला है और देखें थोड़ी ही दूर वैन खराब हो गई तो मैंने सोचा आपके साथ ही चली जाती हूँ। यावर का अनाबिया को देखना इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तुम अकेले यहाँ तक चली आई नहीं, वो गुस्से से इसे कह रहा था। अकेली कहाँ आई हूँ, वैन वाले अंकल छोड़कर गए हैं। बड़े आराम से वो वहीं कुर्सी पर टिक गई थी। तभी इसकी नजर यावर पर पड़ी थी तो वो एकदम से उठ खड़ी हुई। बहरोज गाड़ी की चाबी लेता यावर से इजाजत लेने लगा। अच्छा, मैं चलता हूँ, फिर मुलाकात होगी। अनाबिया भी बैग लटकाए इसके पीछे थी। यावर के सामने तो वो खामोश रहा, लेकिन गाड़ी में बैठते ही शुरू हो गया। ऐसे ही मुंह उठाकर ऑफिस में पहुंच गई ये जाने बना कि मेरा दोस्त भी वहां पर बैठा होगा। तुम घर चलो, बताता हूँ मैं तुम्हें। इसकी नजरें इसके कॉलेज यूनिफॉर्म पर थीं। वजूद की रनाइयां खूब बाहर दिखा रही थीं। तुम चादर क्यों नहीं पहन के जाती हो कॉलेज? वो जो इसके डांटने पर मुंह लटकाकर बैठी हुई थी, चादर के नाम पर इसकी जान निकल गई। क्या मैं चादर पहन कर जाऊं? क्या हो गया है? कोई भी मेरी फ्रेंड चादर नहीं पहनती, मजाक बनाएंगी वो मेरा। इसका नया नया कॉलेज शुरू हुआ था, लेकिन घर जाकर इसने अम्मी के सामने इसे खूब बातें सुनाई थी। समझा ले आप ऐसे, ये कैसी तरबियत कर रही हैं। ऐसे ही मुंह उठाकर मेरे ऑफिस में चली आई और अगर ये अब चादर के बगैर कॉलेज गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अनाबिया का मुंह बन गया था। थाई अम्मा ने इससे खुद से लिपटा लिया। खबरदार बेरोज, मेरी बच्ची को कुछ ना कहा करो। बच्ची नहीं रही है अम्मी, अब ये जवान हो गई है। इससे अभी तक यावर की निगाहें याद आ रही थी कि वो किस तरह अनाबिया को देख रहा था। फिर ताई अम्मा और ताया अब्बू का प्यार ही था जिसने इसे बेहद बिगाड़ दिया था। इसकी जुबान कैंची की तरह चलती थी और हर एक को जवाब देना वो अपना फर्ज समझती थी। इस दिन बहरोज टेरेस पर खड़ा था जब इसकी निगाहें अनाबिया पर पड़ी। नौकरानी के बच्चों के साथ खेलती एक बच्ची ही लग रही थी। सफेद रंग का फ्रॉक पहने, दुपट्टा गले में लटकाए, लेकिन
अचानक ही हवा चली जिससे इसके बाल चारों तरफ उड़ने लगे। हवा में अठेल हवा में अटकेलियां करते इसके लंबे घने बाल बहुत ही हसीन लग रहे थे। यह मंजर इस कदर दिलकश था कि लम्हे भर को बहरोज को लगा कि वक्त थम सा गया है। वो इस लड़की को देखकर चौंकने लगा था। हालांकि ये इसकी आंखों के सामने पलकर जवान हुई थी, इससे बहुत छोटी थी। उम्र का इतना फर्क था, लेकिन जवान होने के बाद इससे देखकर इसके दिल में अजीब से एहसासात जागने लगे थे, जिससे वो नजरें चुराने लगा। नहीं नहीं, वो बहुत छोटी है मुझसे। फिर ताई अम्मा नहीं, दीबा और इसे इस मिशन पर लगाया था कि किसी तरह बहरोज शादी के लिए मान जाए। लेकिन एक दिन अनाबिया ने इसके वॉलेट में किसी लड़की की तस्वीर देखी। झट से आकर इसने दीबा से कहा था कि अब मैं समझी कि तुम्हारा भाई शादी क्यों नहीं कर रहा। सारा मामला खुल गया है मेरे सामने। इसने जैसे एक धमाका किया था। क्या मामला खुल गया है? दीबा इसकी बात को खास इम्पोर्टेंस देती थी। दीबा इसकी बात को खास इम्पोर्टेंस देती भी ना थी, क्योंकि वो हमेशा ऐसी ही ऊटपटांग बात करती थी। तुम्हें क्या पता क्या चक्कर चल रहा है मोहतरम, किसी का इश्क का रोग लेकर बैठे हुए हैं। ऐसे लगता है या तो किसी लड़की ने धोखा दे दिया है ऐसे लगता है या तो किसी लड़की ने धोखा दे दिया है या फिर किसी से सेटिंग चल रही है। मैंने खुद अपनी आंखों से इनके पर्स में किसी लड़की की तस्वीर देखी है। ज्यादा गौर तो नहीं किया, लेकिन लड़की थी बहुत खूबसूरत। वो इस लड़की को सोचते हुए कहने लगी। दीबा ने सर पीट लिया था। बेवकूफ, तुम नहीं जानती इस लड़की के बारे में कि वो कौन है। यकीन नहीं आता अभी तक बहरोज भाई ने इस चुड़ैल की तस्वीर अपने वॉलेट में लगा कर रखी है। दीबा को इसकी बात सुनकर गुस्सा आया था। क्या मतलब है तुम्हारा, मैं क्यों नहीं जानती? तब इसने पलट कर अनाबिया को देखा, जो ये बात जानने में एक्साइटेड थी। वो सोचते हुए कहने लगी, जब तुम अपनी माँ के साथ रहती थी, ये तब की बात है जब बहरोज भाई यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। शायद तुम्हें ये बात मालूम नहीं, लेकिन इनकी शादी होने वाली थी। हम बारात भी लेकर गए थे, लेकिन ऐन वक्त पर दुल्हन गायब हो गई थी। तुम्हें इस बात का इल्म नहीं अनाबिया कि हमारी कितनी बेइज्जती हुई थी। और बहरोज भाई का चेहरा मानो वो शदीद डिप्रेशन में चले गए थे। अजीब अजीब हरकतें करने लगे थे। बड़ी मुश्किल से इस फेस से निकले थे। क्या कह रही हो तुम? यकीन नहीं आता ऐसा हो सकता है कि बहरोज भाई किसी से इतनी मोहब्बत करेंगे, आज तक इनको ना भूल सके हैं। वो हैरान हो रही थी। फिर दीबा ने गहरी सांस ली। हाँ, ये हकीकत है, इन्होंने नीलम से बहुत शदीद मोहब्बत की थी। अबू कमुम्बी में इनकी शादी करने पर तैयार हो गए थे। इनकी उम्र सिर्फ 21 साल थी। शादी बड़ी धूमधाम से हुई थी, लेकिन फिर इस लड़की ने धोखा दिया और वो ऐन शादी वाले दिन घर से खराब हो गई थी। न जाने इस किस्मत की मारी लड़की ने ऐसा क्यों किया। मैं ये बात आज तक नहीं समझ सकी, और ना ही फिर इस लड़की का जिक्र हुआ इस घर में, क्योंकि अम्मी अब्बू ने सबसे को मना कर दिया था कि बहरोज के सामने दोबारा नीलम का नाम नहीं लेना है। मैं बात तुम्हें आज इसलिए बता रही हूँ क्योंकि तुम अब समझदार हो गई हो, ऐसी बातों को खूब समझती हो, इसलिए किसी के सामने जिक्र नहीं करना। दीबा ने इसे खास ताकीद की थी। अनाबिया ने सर हिला दिया, लेकिन वो हैरान भी थी कि बहरोज भाई अपने दिल पर इतना बड़ा रोग लेकर बैठे हैं। सब लॉन में बैठे चाय पी रहे थे, लेकिन अनाबिया की निगाहें बहरोज पर थीं। बेचारे कितने दुखी हैं, कितने बड़े गम में मुब्तला हैं। आज तक इस लड़की को भूल नहीं सके। मुझे कुछ करना होगा, लेकिन ताई को भी ये बात नहीं बता सकती कि वो इसी वजह से शादी से इनकार कर रहे हैं। फिर क्या ऐसा करना चाहिए कि वो फिर से शादी करने पर तैयार हो जाएं? ताई अम्मा को कितनी ख्वाहिश है कि इनकी शादी की, इनके बच्चों की। अगर बच्चे हो गए तो मैं भी इनके साथ खेलूंगी, फिर मुझे कनीज के बच्चों के साथ खेलना नहीं पड़ेगा। मन ही मन में मंसूबे बनाती वो इस पर गहरी नजर जमाए झूले पर बैठी थी। इसकी नजरों का इर्तिकास महसूस करके बहरोज चौंका था कि अनाबिया इससे ऐसे क्यों देख रही है। जैसे ही बहरोज ने इसकी तरफ देखा, वो भी इसे देखकर मुस्कुराई थी। बड़ी मीठी मुस्कान थी इसके गुलाबी लबों पे। बहरोज इसके मुस्कुराने का मतलब न समझा था। मेंटल पीस। दिल ही दिल में से मुखातिब करता वो चाय पीने लगा। नाजिया की शादी का कार्ड आया है और सबको चलना है, मैं बता रही हूँ पहले ही। ताइमा ऐलान कर रही थी, और बहरोज तुम्हें हर हाल में लेकर जाऊंगी। वहां एक से एक लड़कियां आएंगी, इनमें से देखकर तुम किसी को पसंद कर लेना। अब बस 1-2 महीने में मैं तुम्हारी शादी कर देना चाहती हूँ। लोगों के सवालों के जवाब दे देकर मैं तंग आ गई हूँ। इतना फालतू वक्त नहीं है अम्मी मेरे पास कि मैं शादियां अटेंड करता फिरूं।
हमेशा की तरह इसने माँ की बात को नजरअंदाज किया था। अगर तुम शादी में नहीं गए तो अपना दिल दुखाने के जुर्म में मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। इनके ब्लैकमेलिंग अरूज पर थी। वाह, हर बात पर आप ये धमकी देती हैं अम्मी, खुदा के लिए अब ये धमकी पुरानी हो गई है। बहरोज मुस्कुरा दिया था। ठीक है, तुम नहीं जाओ शादी में, ना करो शादी, तुम्हारे बच्चे पालने की आरजू में मैं कब्र में चली जाऊंगी। फिर जब तुम शादी करोगे, जब तुम्हारे बच्चे होंगे तो मैं तुम्हें याद आऊंगी। इनकी आंखों में नमी चमकने लगी तो बहरोज ने अपनी बाहें इनके गले में डाल दी। अरे अरे बस करें यार, इतनी ब्लैकमेलिंग अच्छी नहीं। अच्छा ठीक है, मैं चलूंगा शादी में, अब खुश? दीवा भी मुस्कुरा दी थी। वैसे भी बहरोज की शादी की वजह से इसका मामला भी लटका पड़ा था, क्योंकि अम्मी अबू दोनों की साथ ही शादी करना चाहते थे। जैसे ही बहरोज ने शादी में जाने की रजामंदी दी, अम्मी ने भी फौरन ही अपने आंसू साफ कर लिए थे। लंबे लंबे बाल, खुले पिंक कलर का लहंगा पहने वो तैयार खड़ी थी। झुमकियां पहनती अपने आप को आईने में देखने लगी। वाह, कितनी खूबसूरत लग रही हूं मैं। वो घूम घूम कर अपने आप को देख रही थी। दीवा मुस्कुरा दी। इसकी मासूमियत पर खूबसूरत तो वो थी, ऊपर से इसे पहनने ओढ़ने का ढंग भी था। तभी इसने दुपट्टा कंधे पर डाला, लेकिन रेशमी दुपट्टा कंधों से बार बार फिसल रहा था। उफ, ये तो मुझसे संभाला भी नहीं जा रहा। वो दुपट्टे और लहंगे में उलझती सीढ़ियां उतर रही थी। जब इसे सामने से आता बहरोज दिखाई ही ना दिया। इसे बुरी तरह इसके सीने से टकराई कि अगर वो बरवक्त इसे ना संभालता तो शायद इसलिए होने की वजह से वो सीढ़ियां लड़खड़ाती नीचे गिरती। हाय अल्लाह, बहरोज भाई शुक्र है आपने मुझे बचा लिया। अपने दोनों हाथ इसके मजबूत सीने पर रखती वो भरपूर सहारा ले रही थी, जबकि बहरोज की निगाहें इसके सरापे से उलझ उलझ जा रही थी। जब कपड़े संभाले नहीं जाते तो पहनती क्यों हो? इसे क्या जरूरत थी ये घाघरा पहनने की? अब के वो तंग कर पीछे हटी थी। क्या मतलब है आपका? अच्छी नहीं लग रही मैं? और घाघरा? व्हाट डू यू मीन? ये घाघरा नहीं बल्कि लहंगा है। रेशमी बालों की कई लटें लहंगे की चोली में उलझी पड़ी थीं। वो हैरान सा इसे देख रहा था। छोटी सी बच्ची थी जब वो लुगारी हाउस में आई थी और आज जवान हो गई थी इनकी नजरों के सामने। तभी वो इसे देखते हुए कहने लगी, आप अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए? याद है ना, ताई अम्मा ने कहा था कि अगर आप शादी में नहीं गए तो वो आपको माफ नहीं करेंगे। वैसे भी वो शादी में आपके लिए लड़कियां पसंद करने जा रही हैं। लड़कियां तो मैंने पसंद कर ली हैं, वो मायने खेज अंदाज में कह रहा था। अच्छा, कहाँ और कौन सी? तो आप इन्हें बताएं ना। बता दूंगा बहुत जल्द। ये कहते ही वो पलट गया था, जबकि वो हैरत से इसकी चोरी पुश्त को देख रही थी। व्हाइट कलर के सादा से सूट में बहरोज लुगारी बहुत ही शानदार लग रहा था। अम्मी इसके बराबर में बैठी थी। वो देखो बहरोज, वो हरे रंग के सूट में लड़की बैठी है, जायदा की बेटी। अब इस साल इसने ग्रेजुएशन किया है। कितनी प्यारी है। बहरोज ने एक नजर उठाई थी। कम से कम इतने हुजूम में इसे वो हरे रंग के कपड़ों में मलबूस लड़की दिखाई न दी थी। हाँ अच्छी है अम्मी, पर इतनी भी नहीं। इसकी अगली बात पर अम्मी के चेहरे पर मायूसी थी। कभी थोड़ी देर बाद इन्होंने फिर इससे कोहनी मारी थी। अच्छा वो देखो, जिसने लाल रंग का सूट पहन रखा है। सब में अलग ही नजर आ रही है ये लड़की। बहरोज ने इनकी नजरों के ताकुब में देखा। बेख्तियार मुंह से अस्तगफिरुल्लाह कहा था। क्या हो गया अम्मी आपकी पसंद को? ऐसे लग रहा है कि दुल्हन यही है। मुझे इतनी ओवर लड़कियां नहीं पसंद। क्या मतलब है? अगर इतनी लड़कियों में भी तुम्हें कोई पसंद नहीं आ रही तो फिर तुम ही बता दो कि तुम्हें कौन सी लड़की पसंद है। वो देखें, वो सामने जो खड़ी है गुलाबी रंग के लहंगे में, वो लड़की कैसी है? नबीला बेगम हैरान सी इधर उधर देख रही थी। किस लड़की के बारे में कह रहे हो तुम? वहां तो गुलाबी कपड़े में सिर्फ अनाबिया ही खड़ी है। और कौन सी लड़की है? वो हैरान थी कि वो लड़की इन्हें क्यों नहीं दिखाई दे रही। मैं इसी की बात कर रहा हूँ अम्मी। अचानक इसने जैसे धमाका किया था। अब के नबीला बेगम हैरान परेशान सी से देख रही थी। क्या तुम अनाबिया से शादी करोगे? तुम तो कहते हो कि वो लाउबाली है, ना समझ। क्या तुम सच कह रहे हो बेटा? अब के इनके अल्फाज में बेयकीनी थी। बहरोज ने इस बात पे सर हिला दिया। नबीला बेगम के चेहरे पर खुशी भरे तासुरात थे। बड़े छुपे रुस्तम हो। पता है 2 महीने पहले मैंने भी यही बात तुम्हारे अब्बू से कही थी, लेकिन वो कहने लगे कि बहरोज नहीं मानेगा। वो नाबिया के अंदर 100 कीड़े निकालेगा। लेकिन तुम दिल ही दिल में इसे पसंद करते थे। अब वो संजीदा था। लेकिन अम्मी वो मुझसे बहुत छोटी है।
कहीं वो इस बात पर राजी ना हो, लेकिन न जाने क्या बात है कि मेरा दिल खुद ब खुद इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। वो सादगी से अपने दिल की बात बता रहा था। नबीला बेगम ने इसका हाथ दबाया। अरे बेटा, यही उम्र होती है लड़कियों की शादी की, खुद ब खुद ढल जाती हैं फिर। और जितना इसके अंदर बचपना है, मासूमियत है मेरे बच्चे, इसके लिए ऐसा ही समझदार इंसान ठीक है। तुम्हारा इसका जोड़ बिल्कुल सही है। मैं तो बहुत खुश हूँ इस बात पर। बस घर चलते हैं। क्या हो गया अम्मी, खाना तो खाकर चलें। बेरोज के कहने पर वो मुश्किल ही वहां बैठी थी। अनाबिया जले पैर बिल्ली की तरह चक्कर काट रही थी। ऐसे शदीद गुस्सा नहीं आ रहा था। कमरा बंद करके न जाने कौन सी मीटिंग चल रही थी, लेकिन जब वो अंदर जाने लगी, तायाबू ने इसे वापस जाने का कह दिया था। अमरोज बाजी, अदीबा, बहरोज भाई, ताई अम्मा और तायाबू सभी अंदर थे। सिर्फ ऐसे ही इस मीटिंग में शामिल नहीं किया गया था। आखिर ऐसी क्या बात हो रही होगी। इसके पेट में शदीद दर्द हो रहा था। कई दफा तो कान लगाकर बात सुनने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कामयाब न हुई थी। फिर एक एक करके सब कमरे से बाहर आए थे, लेकिन न जाने क्यों सबके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो भी नाराज नाराज थे, अपने कमरे में चली गई, जो इसका और दीबा का मुश्तरका कमरा था। आज मुझे पता चला कि मैं जो इतनी बड़ी खुशफहमी में मुब्तला रहती थी कि तुम लोगों से अपना समझते हो, आज मैंने तुम सबकी हकीकत देख ली है कि मैं तो तुम लोगों के लिए पराई हूँ। वो भराई हुई आवाज में दीबा से कह रही थी। वो जोर जोर से हंसने लगी। इसके हंसने पर तो वो और भी खफा हो गई। तभी दीबा ने इसके गले में बाहें डाल दी। नाराज क्यों होती हो मेरी जान? अगर तुम्हें सब्र नहीं हो रहा तो मैं ही तुम्हें ये बात बता देती हूँ। देखो, लेकिन वादा करो कि तुम किसी के सामने मेरा नाम नहीं लोगे कि मैंने तुम्हें ये सब बताया है। दरअसल मेरोज भाई ने एक लड़की पसंद कर ली है। अच्छा, सच में? कौन है वो? तो फिर मुझे बताने में क्यों हिचकिचा रहे थे? आखिर मैंने इनका क्या बिगाड़ा है? इसके चेहरे पर नाराजगी के तासुरात थे। दीबा मुस्कुरा दी। वो तुम्हें सबसे पहले नहीं बताना चाहते थे, इसलिए कि कहीं तुम भड़क ना जाओ या गुस्सा ना करो। भला मैं क्यों गुस्सा करूंगी? अगर इन्हें कोई लड़की पसंद है, कोई इनके दिल में बस गई है, ये तो खुशी की बात है। हम सबका ख्वाब पूरा हो जाएगा। ये खुशी की बात है ना? वाह, जबरदस्त। अब मुझे यकीन है कि तुम बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करोगी। दरअसल बेरोज भाई तुमसे शादी करना चाहते हैं। नाबिया, इन्होंने अम्मी अब्बू के सामने तुम्हारा नाम लिया है। क्या? मैं कत्ल कर दूंगी तुम्हारा। अचानक ही इसने अपने दोनों हाथ दीबा की तरफ बढ़ाए थे। इसका दिल धक धक कर रहा था। ऐसा नहीं हो सकता। बेरोज भाई मेरे भाई हैं और वो भला मुझसे भी शादी करेंगे? वो तुम्हारे भाई नहीं है, वो सिर्फ मेरे भाई हैं। बल्कि वो तुम्हारी सैया बनने जा रहे हैं, क्योंकि इन्हें तुम बहुत अच्छी लगती हो और अम्मी अब्बू भी इस रिश्ते पर राजी हैं। कल अब्बू तुमसे तुम्हारी पसंद पूछेंगे। तुम्हारी रजामंदी इसलिए नाबिया मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर कहती हूँ कि तुम इनकार न करना। बड़े अरसे बाद मेरे भाई ने शादी के लिए रजामंदी दी है। वो बिल्कुल सख्ते के आलम में बैठी थी। कहाँ वो और कहाँ मैं? ये कैसा जोड़ है? इसने दोनों हाथों में सर थाम लिया था। दीबा गुनगुना रही थी। वो बहुत ही खुश लग रही थी। आखिर इसके भाई के साथ इसकी भी तो शादी होने वाली थी। अगले दिन तायाबू ने इसके रजामंदी पूछी थी। तायाबू, ये क्या कह रहे हैं आप? वो बहुत गुस्से वाले खरूस हैं। मैं इनसे शादी नहीं करूंगी। आप इनके लिए कोई और लड़की देखें। तभी ताई अम्मा भराई आवाज में कहने लगी, तुम दोनों का जोड़ बिल्कुल ठीक है। तुम मासूम हो, नादान हो, तुम्हें दुनिया की मकारियों का इल्म नहीं। मेरा बेटा बड़ा समझदार है। वो तुम्हारी हर हर नादानी, हर गलती पर पर्दा डालने का हुनर रखता है। इसलिए तुम इनकार ना करो मेरी बच्ची। मैं इसे गले से लगा लिया था, लेकिन ताई अम्मा वो मुझसे बहुत बड़े हैं। मुझे बहुत अजीब लगेगा। वो मेरे शौहर बन जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं ये शादी नहीं करूंगी। मैं कुछ कुछ और चल रहा था और जुबान मन में कुछ और चल रहा था और जुबान कुछ और कह रही थी। इसे अपनी क्लास फेलो मदिहा की बात याद आई थी, जब एक दिन बेरोज इसे कॉलेज छोड़ने गया था। यार, ये हैंडसम कौन है? बिल्कुल फिल्मों के हीरो जैसा। वो इसे देखकर ठंडी आहें भर रही थी। क्या हो गया है मदीहा तुम्हें? ये बहरोज भाई है, मेरे कजन। अच्छा, इतने हैंडसम कजन है? इसका मतलब है कि आगे चलकर ये तुम्हारा शौहर बन जाएगा। क्या बकवास कर रही हो? ऐसा नहीं हो सकता। क्या तुम वो खुशनसीब नहीं हो सकती जो इस हैंडसम का तुम्हें साथ मिल जाए? सच में नहीं। बहुत ग्रेसफुल शख्सियत है, मुझे तो बहुत ही अच्छे लगे हैं।
तुम इनका नंबर दे दो मुझे, मैंने पटाने की कोशिश करती हूँ। शट अप यार, वो ऐसे नहीं है। इन्हें लड़कियों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। अच्छा, लड़कियों में नहीं है, लेकिन तुम में है। जब भी तुम इतना जेलस हो रही हो, मदिया से छेड़ रही थी, जबकि वो अजीब एहसास का शिकार थी। और अब जब ताया अब्बू से ये बात कह रहे थे तो इससे इतना अजीब क्यों लग रहा था? इसका दिल अजीब वसवसे और खदशात का शिकार हो गया था। फिर लाख इसके इनकार के बावजूद तायाबू ने शादी की डेट फिक्स कर दी थी और इसे मुकम्मल तौर पर कमरे तक महदूद कर दिया था, जहां दीबा भी इसके साथ रह रही थी, क्योंकि दोनों की शादी साथ ही हो रही थी। कैसे सामना करूंगी मैं इनका शादी की पहली रात? यही सोच सोच कर इसकी हालत पूरी थी। ये सब ठीक नहीं हो रहा। बेरोज भाई ने आखिर मुझसे शादी क्यों की है? क्या वो मुझसे कोई बदला लेना चाहते हैं मेरी नादानियों का? मैं जो इन्हें अजीबोगरीब बोलती रहती थी, कभी इसके जहन में कोई बात आती तो कभी कोई। वो इन्हीं खदशात का शिकार आखिरकार निकाह के बाद इसके कमरे में दुल्हन बनी बैठी थी। मैरून और गोल्डन कलर के लहंगे में मलबूस वो कयामत ढा रही थी। बेरोज इसे देखकर मुस्कुरा रहा था, क्योंकि इसके दिल पर छुरियां चल रही थीं। इसे इस खूबसूरत रूप में देखकर वो इसकी कुर्बतों से आशना होना चाहता था, लेकिन अचानक ही इसके मुंह से वही बात फिसल गई, नीलम का तस्करा। ऐसे लगा किसी ने पुराने जख्मों को फिर से ताजा कर दिया है। अब वो खिड़की में इसे सोने के लिए कह रहा था, जबकि अनाबिया का दिल अजीब खदशात में घिर गया था। कितनी जिल्लत, कितनी बेइज्जती हुई थी इस दिन। इसने माँ बाप से जिद करके इस रिश्ते पर रजामंद किया था। इसकी उम्र ही क्या थी, सिर्फ 21 साल, और नीलम भी इतनी ही उम्र की थी। दोनों की मोहब्बत आग जैसी थी। वो तो बड़ी शान से इसे लेने गया था, लेकिन इस धोखेबाज ने क्या किया था? ऐसे जब पता चला वो सिर्फ इससे पैसे लूट रही थी, इसे एक अमीर लड़के के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। इसने जब मकसद पूरा हुआ तो वो किसी और के साथ फरार हो गई थी। कई सालों तक तो वही सहने से निकला ही नहीं था। ऐसा लगता हर इंसान ने अपने चेहरे पर नकाब ओढ़ रखा है। ताई अम्मा तो इस पर सदके वारी जा रही थी, ये सोचकर कि अब ये मेरे बहरोज की दुल्हन बन गई है। दीबा भी इससे पूछ रही थी मजाक ही मजाक में कि जो तुम्हारे दिल में डर था वो दूर हुआ या नहीं, लेकिन वो इसे कुछ न कह सकी। अगले दिन वलीमा था और दीबा की बारात, लेकिन आज उसने सोच लिया था कि वो बहरोज से माफी मांग लेगी, क्योंकि वो जानती थी कि इसकी जिंदगी पहले भी कुछ अच्छी ना गुजरी थी। जो इसके साथ हादसा हुआ था इतना बड़ा, जिसके बारे में ताई अम्मा ने इससे एक दिन सब कुछ बता दिया था। वलीमे में वो स्काई ब्लू कलर की मैक्सी पहने हसीन शहजादी दिखाई दे रही थी। तो 3 पीस सूट में मलबूस सोबर सा बहरोज बहुत ही खूबसूरत शहजादे की तरह दिखाई दे रहा था। दोनों की जोड़ी सूरज चांद की लग रही थी। सभी तारीफ कर रहे थे, लेकिन वो बहुत ही संजीदा नजर आ रहा था। बड़ी ही हसीन रात थी आज। अनाबिया की धड़कनें अलग शोर मचा रही थीं। इसकी सहेलियां भी वलीमे में आई थीं। इन दोनों की जोड़ी की तारीफ करते हुए कहने लगी, बहुत खुश नसीब हो यार, तुम्हारा शौहर कितना हैंडसम है, कितना सोबर लग रहा है। वो तुम्हारा तो बहुत ही ख्याल रखेगा। तुम तो बिल्कुल एक गुड़िया लग रहे हो इसके सामने। सब लोगों की जुबानों पर इनकी तारीफें थीं। फिर इस रात इसने वलीमे का जोड़ा भी तब्दील ना किया। मेकअप भी जूं का तू था। वो बहरोज का इंतजार कर रही थी। क्या निकाह के 2 बोल में इतनी ताकत होती है कि इसके दिल के जज्बात ही बदल गए? इस मिस्टर खुरूस के लिए वो मन ही मन में अपने आप को आईने में देखती मुस्कुरा रही थी। तभी रात के 1 बजे वो कमरे में आया था। इसके दोस्त इसे आने ही नहीं दे रहे थे। अनाबिया इसका इंतजार करते करते बेड से टेक लगाए सो गई थी। वो हैरान रह गया इसके मासूम चेहरे को देखकर। क्या सच में वो इसका इंतजार कर रही थी? इसे यकीन नहीं आया था। तभी नरमी से इसने इसके चेहरे को छुआ था। वो इसके एक लम्स पर ही चौंक कर उठ गई थी। कपड़े क्यों नहीं तब्दील किए? ऐसे नींद कैसे आएगी? नरमी से इसे नींद से जगाता वो कह रहा था। इसने आंखें खोलकर मासूमियत से बहरोज की तरफ देखा था। वो मैं आपका इंतजार कर रही थी, अटक अटक कर कहती वो बड़ी ही प्यारी लग रही थी। इससे अच्छा मेरा इंतजार। लेकिन मैं तो तुम्हें पसंद नहीं। मैं तो गुस्से वाला खड़ूस इंसान हूँ जो तुम्हें हर वक्त डांटता रहता हूँ। मैं तो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं हूँ ना। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो बस आप गुस्सा बहुत करते हैं ना, तो इसलिए मैंने ये सब कह दिया था। इसके जल्दी से कहने पर वो मुस्कुरा दिया था। अच्छा ठीक है, तुम्हारी नादानियों को मैं खूब
अच्छे से समझता हूँ, और मैं इन पर पर्दा नहीं डालूंगा तो कौन डालेगा। जाओ शाबाश, जाकर कपड़े तब्दील कर लो, इजी होकर बैठ जाओ। आज कल वाला हिसाब मुझे लेना है तुमसे। और वो इसे गहरी नजरों से देख रहा था। अनाबिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो शर्म से दोनों हाथ में चेहरा छुपा गए थे। फिर वो रात बड़ी ही हसीन थी जब वो भरपूर गुस्ताखियां करता इस पर छा गया था। अनाबिया अपने दिल की बदलती कैफियत पर हैरान थी। हाँ, तो वो बिल्कुल भी इससे शादी के लिए तैयार नहीं थी, और निकाह होने के बाद वो इस कदर अपना अपना सा लगने लगा कि जरा भी झिझक इससे महसूस ना हुई थी। फिर अगले दिन वो इसका हाथ अपने हाथों में लेकर कहने लगा, तुमने शादी की पहली रात नीलम का तस्करा किया तो मैं तुम्हारी दिल से एक गलत फहमी निकाल देना चाहता हूँ। शायद तुमने मेरे वॉलेट में इसकी तस्वीर लगी हुई देखी होगी, लेकिन वो कई साल पुरानी है जब नई नई मोहब्बत इस दिल में बेदार हुई थी इस लड़की के लिए। लेकिन इस धोखे की बात नहीं, मेरे दिल में हर लड़की के लिए नफरत पैदा कर दी थी और मुझे हर लड़की बेवफा दिखती। फिर मैंने इस वॉलेट को संभाल कर रख लिया। जब भी इसकी तस्वीर को देखता अपने आप से वादा करता कि फिर कभी किसी लड़की को इतनी इजाजत नहीं दूंगा कि वो इस दिल में आकर ठहर सके। लेकिन तुम्हारी मासूमियत और नादानियों ने जाने कैसे मुझे एक बार फिर से घायल कर लिया। मुझे इस बात का एहसास भी ना हुआ, लेकिन इस दिन यावर ने जब मुझसे कहा कि इसकी अम्मी आना चाहती हैं तुम्हारे रिश्ते के लिए, तो मेरे दिल में अजीब सी फीलिंग आई थी। मैं बहुत ही जेलसी महसूस कर रहा था कि तुम इस घर से चली जाओगी हमेशा के लिए। लेकिन अम्मी अब्बू जिस तरह से तुम्हारा ख्याल रखते हैं, तुम्हें अपनी बेटी मानते हैं, अगर तुम इन सबसे जुदा होती तो वो भी उदास हो जाते, और फिर मेरे मासूम दिल पर क्या गुजरती। जहां पर तुमने दस्तक दे रखी थी, इसने इसके दिल की गलत फहमी भी दूर कर दी थी। अनाबिया की पलकें लरस रही थीं। आज वो मिस्टर खुरूस नहीं बल्कि मिस्टर हार्ट में लग रहा था। इसकी पनाहों में से लग रहा था दुनिया और भी खूबसूरत हो गई है। रोज शादी के लिए नए नए जोड़े पहनती, तैयार होती तो ताई अम्मा इसकी नजर उतारती। वो भला इतनी मोहब्बतों की हकदार कहाँ थी। लेकिन इससे अपनी खुशकिस्मती पर रश्क होता। बहरोज भी ऑफिस से जल्दी आने लगा था। वो इसके साथ अच्छा खासा वक्त गुजारता। फिर इस दिन ताई अम्मा कहने लगी, बस जल्दी से मुझे खुशखबरी सुना दो मेरी बच्ची। इस दिन के लिए ही आंखें इंतजार में बिछी हैं। ये सुनकर वो हंसी से लुटपुट हो गई। ये क्या कह रहे हैं आप अभी? तो मैं खुद बच्ची हूँ, मैं 4-5 साल तक बच्चे पैदा नहीं करूंगी। इसने साफ इनकार किया था। ये सुनते ही ताई अम्मा के होश उड़ गए थे। ये क्या कह रही हैं? अनाबिया, तू तो कहती थी कि इस घर में बच्चे होने चाहिए। अरे बच्चे पैदा कर लेंगे तो खुद भी अपने बच्चों के साथ खेलती फिरना। छोटी उम्र में शादी करने का यही तो फायदा होता है। वो इन्हें फायदा बता रही थी। अनाबिया हंस हंस कर लोटपोट हो गई। ताई अम्मा की ख्वाहिश देख लें। वो कहती हैं कि बस 1 महीने में ही इन्हें खुशखबरी सुना दो। ये सुनकर बहरोज मुस्कुरा दिया। अगर तुम साथ दोगी तो ऐसा हो जाएगा। क्या? हरगिज नहीं, मैं खुद अभी बच्ची हूँ, ऐसा सोचिएगा भी नहीं। वो 2 कदम दूर हुई थी। अच्छा, पहले तो खुद ही कहते थे कि इस घर में मेरे बच्चे होने चाहिए। तुम गनीज के बच्चों के साथ खेलती हो, फिर तुम मेरे बच्चों के साथ खेलोगी, तो अब क्यों इनकार कर रही हो? बहरोज ने इसे लाजवाब कर दिया था। जी, लेकिन वो पहले की बात थी जब मुझे नहीं मालूम था कि आपके दिल में क्या चल रहा है, और आपने अचानक ही बम फोड़ दिया मुझसे शादी करने का। वो आंखें फैला फैला कर ऐसे कह रही थी। वैसी मासूमियत। बहरोज ने गहरी ठंडी सांस ली थी। मैं भूल गया हूँ कि मेरी शादी एक लड़की से नहीं बल्कि एक छोटी बच्ची से हुई है। इसका मतलब है कि अभी इसे बड़ी होने में वक्त लगेगा। जी नहीं, मैं बड़ी हो चुकी हूँ, अपने दिल से गलतफहमी दूर कर दें, वो एकदम से कहने लगी थी। तो बहरोज ने इससे अपने बाजुओं में घसीट लिया। अच्छा ठीक है, आज रात पता चल जाएगा कि कितनी बड़ी हो गई हो। जब मैं तुम्हें अपने बच्चे की माँ बना दूंगा तो तुम एक औरत बन जाओगी। इसके बाद मुझे यकीन होगा कि तुम बड़ी हो गई हो। बस कर दें, आप कैसी बातें कर रहे हैं? इसने दोनों हाथों में चेहरा छुपा लिया था। बहरोज जानता था कि अभी इसे थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन इन दोनों की जिंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। उम्रों का फर्क ज्यादा मायने नहीं रखता, बल्कि एक ना समझ तो दूसरा समझने वाला होना चाहिए, तभी जिंदगी खूबसूरत गुजरती है।